फीवर, डाइट, हाइड्रेशन एंड केयर। बहुत सारे मिथ्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं। जब भी किसी शख्स को फीवर डेवलप होता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, सोचता है, समझता है कि शायद मुझे इससे रिकवरी होगी, लेकिन इससे फर्दर डिटोरेशन होती है। जिस्म की हालत बिगड़ती जाती है। बुखार की वजह से बहुत सारे जो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर प्रोटीन्स बैलेंस कम हो जाता है। चूँकि प्रोटीन डाइट अगर नहीं ली तो बॉडी और मैलनरिशन में तरफ चली जाएगी। और इसके अलावा माइल्जियास, थकावट, पूरी बॉडी में एक्स, पेन्स वगैरह होते हैं, भूख का कम लगना ऐसे भी, और लेथार्जिक जैसा नाशिया, वोमिटिंग भी हो जाती है, वेट लॉस वगैरह। खासकर कुछ फीवर्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रोपेनिक फीवर्स हैं, यानी कि उसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट कम होते हैं, उनमें और फर्दर डिटोरेट होने के खतरात होते हैं। खासकर कुछ फीवर्स हैं जैसे टाइफाइड फीवर है, ब्रुसलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, डेंगू फीवर है, एवं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या सेप्टिक फीवर वगैरह है। इनको एक केयरफुल तरीके से साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है प्रोटीन डाइट खाने से, जैसे एग्स, मीट, चिकन, फिश वगैरह जो भी चीज़ ऐसे हैं, मशरूम एवं दालें वगैरह जो इसमें प्रोटीन्स होती हैं, तो एक एंटीबॉडीज़ बनती हैं, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। अगर हम स्किप करेंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे जब भी फीवर होगा, और एक शख्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो फाइट करेगा इन्फेक्शंस को, और रिस्पॉन्ड करते करते काफ़ी देर हो जाती है। इससे बेहतर है कि हमें एक साइंटिफिक अप्रोच करनी चाहिए। सफिशेंट न्यूट्रिशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और ख़ासकर पानी का जो बैलेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी खुराक दी जानी चाहिए जिसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एवं ग्लूकोज पानी भी दिया जाना चाहिए होता है। हाँ, डायबिटिक हैं वो केयर करना चाहिए। वो फ्रूट्स देने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ख़ासकर पानी की मकदार ज़्यादा होगी, जैसे वाटरमेलन में नाम ही काफ़ी है। ऐसे मिक्सड फ्रूट्स वगैरह देने चाहिए, 7 कलर के फ्रूट देने चाहिए। सॉफ्ट लिक्विड डाइट देनी चाहिए, मिल्क डाइट भी आप दे सकते हैं। वेजिटेबल सूप, मीट सूप वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बनस्पत है कि हम अगर कच्चा या रॉ वेजिटेबल सैलड्स देंगे, उनमें चांसेस है इन्फेक्शन होने के ज़्यादा है। ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डाउन हुआ होता है, इसलिए अगर वेजिटेबल्स या सैलड्स जो हैं इनमें कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होगा, वो ज़्यादा सेप्टिसीमिया कर सकता है, ज़्यादा बीमारी में रिकवरी में टाइम लगेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सैलड्स जो हैं पका हुआ सलाद खिलाना चाहिए, सब्जियों का, 7 कलर की सब्जियों का या मिक्सड वेजिटेबल्स का, उनका सूप लेना चाहिए। और ख़ासकर पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए, इसका मॉरल बूस्ट करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट को ये बोलना चाहना चाहिए कि अपना मील्स को स्किप ना करें, टाइमली मील्स खाने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर वो फ्रूट्स अगर ना खाएंगे जिससे आपका स्पाइसी ज़्यादा होगी या सॉलिड्स ज़्यादा होंगे, डाइजेस्टिबल फूड्स को चूज़ करने की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिफाइंड फूड्स या जंक फूड्स को अवॉइड करना है। एरिएटेड वाटर्स जो होते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स जो उसको बोलते हैं वगैरह, वो जो आपको मालूम भी है, उनको खासकर फीवर के दौरान इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना चाहिए। उसी दिन खाना, उसी दिन पकाना, साफ़ क्लियर, यानी कि ईट एंड कुक ऑन द सेम डे। बॉयल्ड वाटर खासकर उसको ठंडा करके वो पी लेना चाहिए। जो शख्स इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं उनको अपना डिसइंफेक्शन करना है, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोबारा मैं बताऊंगा, रॉ वेजिटेबल्स या सैलड्स हैं, इनको पर्टिकुलरली अगर ना दिया जाए, क्योंकि न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स को अगर कोई मेवा कच्चा है या जिसमें कुछ दाग लगा हुआ है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा आ सकते हैं, यानी कि डायरिया होगा, इंट्रैक्टेबल डायरिया हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए फ्रूट्स को भी देख कर, धो कर खाने की ज़रूरत होती है। खासकर बीमार को अपनी हाइजीन जो है उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, हैंड हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। तो जो मिथ्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे लगता है मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है।